असेंबली बिल्डिंग में अगर शिफ्ट कर दिए तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा साहब कि मिनिस्टर्स के लिए कन्वीनियंट रहेगा और ये मेंबर्स के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और जो ये रहेगा कि जो दोनों जो हाउसेस जो चलते हैं उसमें जो ताखिर यहाँ पे होती है ये नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिसी MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी की तजवीज़ पर कि खानून साज कौंसिल को असम्बली की खदीम इमारत में मुंतकिल किया जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर उमूर मखनना वी प्रशांत रेड्डी को माहिरीन से मशावरत करके इस मसले का जायजा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर तमाम अरकान इत्तफाक करते हैं तो हुकूमत को कौंसिल को असम्बली की खदीम इमारत में मुंतकिल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासती हुकूमत पोलो ग्राउंड सिकंदराबाद पर मखनना और सेक्रेटरीट का एक मरबूत कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, लेकिन मरकज उनकी दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दे रही है। साबिक वज़ीर दिफा अरुण जेटली ने उसूली तौर पर अराजी हुकूमत को देने से इत्तफाक किया था, लेकिन उसके बाद के वज़ीर दिफा ने इस मसले को टालते रहे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम फौज का एहतराम करते हैं, इसीलिए उसको गैर जरूरी मसला बनाना नहीं चाहते। सच तो यह है कि ज़मीन पर वजारत दिफा का कोई हक नहीं है और इस अराजी की वजारत दिफा को मुंतकली का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। एक वो CM साहब से रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पर जो पूरे काउंसिल के मेंबर्स का एक जो है उनके तरफ से मैं रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ साहब कि जो है ये काउंसिल को अगर ये काउंसिल को जो ओल्ड असेंबली बिल्डिंग में अगर शिफ्ट कर दिए तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा साहब कि मिनिस्टर्स के लिए कन्वीनियंट रहेगा और ये मेंबर्स के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और जो ये रहेगा कि जो दोनों जो हाउसेस जो चलते हैं उसमें जो ताखिर यहाँ पे होती है कि वहाँ पे प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुए तक यहाँ बाज़ दफ़ा यहाँ पे हमारे को ठहरना पड़ता है। तो वहाँ अगर रहा तो अगर एक ही प्रीमिसेस के अंदर दोनों जो हाउसेस अगर फंक्शन हुए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ये कन्वीनियंट सबके लिए रहेगा। आपको लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट के लिए रहेगा, उनके स्टाफ के लिए, फिर ये मेंबर्स यहाँ के और वहाँ के और फिर मिनिस्टरों के लिए, सबके लिए रहेगा सर। तो आपसे ये जो इल्तिजा है आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए सर। जाफरी साहब, हम लोग अपने रियासत बनने के बाद नया सेक्रेटेरिएट, नया असेंबली हम लोग बनाना चाह रहे थे। उसके वास्ते हमने मरकज़ के सरकार से दरख्वास्त किया था कि वो बाइसन पोलो ग्राउंड हमको दे दें, क्योंकि वो हमारा ही ज़मीन है। तारीख हमारा कहता है कि जब थर्ड निज़ाम ब्रिटिश वालों से दोस्ती कर लिए थे, उनका एक डिमांड था कि हमारा ब्रिटिश आर्मी यहाँ रहेगा, उनके लिए जगह आप तैयार करो। तो निज़ाम मान लिए थे और उनको जगह बता दिया था, यहाँ आप रह सकते हैं, आपका आर्मी रह सकते हैं। जो आज बुलारम का कंटोनमेंट है, हमारा निज़ाम सरकार का बताया गया जगह है, दिया गया जगह नहीं। उनको ना ट्रांसफ़र किए ना पट्टा किए, वो ज़मीन हमारा ही है, ये हकीकत है, ये तारीख है तेलंगाना का। और जैसा पुलिस एक्शन के बाद हिंदुस्तान में हम जम हो गए, उस समय में ऑटोमेटिकली इंडियन आर्मी ने उसको ले लिया, ऐसा बस यूँ ही चला गया, कोई रिकॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आज भी आर्मी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने ये बात वज़ीर आज़म को कहा है, होम मिनिस्टर को कहा है, डिफेंस मिनिस्टर को भी कहा है, ये हमारा हक है, हम इसके हकदार है। जो कि डिफेंस को एक इज़्ज़त है हमारे दिल में। बॉर्डर पे वो लोग लड़ रहे थे, हम यहाँ सुकून बैठे हुए, तो इसलिए डिफेंस के जगह पे हम कोई झगड़ा पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन मेहरबानी करके ये जगह दो बोल के मैंने बोला। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो अरुण जेटली साहब थे, अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, उन्होंने मुझे एक ख़त भी लिखा कि इन प्रिंसिपली इट इज़ अग्रीड, हम ये ज़मीन दे रहे। आई वॉज वेरी हैप्पी। अगर वो ज़मीन मिल जाता तो हमारा ख्वाब था कि अच्छा नया सेक्रेटेरिएट बनाओ, तारीखी सेक्रेटेरिएट, दूसरा असेंबली भी बना लो, ताकि जैसा पार्लियामेंट है हमारे एक ही जगह हो, सेंट्रल हॉल हो, इस तरफ असेंबली हो,
उस तरफ काउंसिल हो तो जैसा आप कह रहे मिनिस्टरों के लिए आसान होगा, मेंबर्स के लिए आसान होगा, सेक्रेटरीट के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए आसान होगा, सबके लिए आसान होगा, बिजनेस कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। ये हमारा ख्वाब था, लेकिन वो मरकज़ का सरकार मंजूरी नहीं दिया। अभी भी हमारा कोशिश जारी है। खैर ठीक है, हम लोग दूसरे जगह मंजिल 11 मंजिल में बनाना गए तो हमारे कुछ दोस्त जो कुछ भी नहीं बनाना चाहते, वो चाहते कि सेक्रेटरीट भी नहीं बने, वो चाहते असेंबली भी नहीं बने, टीआरएस सरकार कोई तामीरात करे ही नहीं। पता नहीं उन लोगों का मंशा क्या है। वो लोग कोर्टों में गए, कोर्ट ने उसका क्या क्या कर दिया वो आप तफसील आप जानते हैं। अब एक फ़ैसला आने का है, जजमेंट रिजर्व है, इसके बाद से हम एक फ़ैसला लेने वाले हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, ये कोई नहीं रोक सकता, जो कि तेलंगाना रियासत के लिए एक तारीखी बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग। हमारा जो सेक्रेटरीट है अभी डिसइंटीग्रेटेड है, एक दफ्तर उधर है, एक दफ्तर इधर है, पानी में बारिश में चल रहे हैं हमारे सेक्रेटरी, हमारे मंत्री, हमारे ऑफिसर लोग, लिहाजा उसको एक तरीके से बनाने का है। दूसरा असेंबली भी अभी हमारा उतना ठीक नहीं रहा जितना रहना चाहिए, पुराना बिल्डिंग हो गया। काउंसिल भी इधर आ गया, ये भी आप ही बोल रहे हैं अभी वहाँ शिफ्ट कर दो, ये भी है। तो इसलिए मेरा गुजारिश आपसे यह है कि आप सभी लोग, चेयरमैन साहब, उस बिल्डिंग का एक दौरा कीजिए, देख लीजिए। अगर आप सब लोग सहमत है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम फिल वक्त के लिए, लेकिन परमानेंट तौर पर हमको ज़रूर ఏమైంది ఇది इट इज अवेटेड। तो चेयरमैन साहब का मेरे पास लेटर आया था ऑफिशियली, जो मैंने ये पुराने असेंबली बिल्डिंग में भेजने के लिए, तो मैं आरएनबी मिनिस्टर साहब को सौंप दिया था। वो मिनिस्टर साहब का मानना है कि आरएनबी के इंजीनियरों ने एक्सपर्ट के पास वो भेज दिया कि वहाँ रख सकते, काउंसिल जाके कैसा करना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो कुछ सुधारना चाहिए क्या, कुछ रिपेयर करना चाहिए क्या, बोल के भेज दिए। जैसा वो रिपोर्ट है उसको देख ले सकते। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना यह है, अगर आप लोग चाह रहे तो वहाँ रखने से सहूलत बढ़ जाएगा, या आप लोग फील करते हैं तो चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, आप सभी लोग, आरएनबी मिनिस्टर साहब भी रहेंगे आपके साथ में, सभी मिलकर जाइए। अगर फैसला तय है तो मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो फैसला आप ले सकते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824।